स्वागत है आपका एमसीक्यू की सीरीज में। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए एक एमसीक्यू की सीरीज चलाई गई है जिसमें अभी तक हमने 2 भाग दे चुके हैं। अब है भाग 3। समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के वादी कारीगरों के जीवन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। लोकठाट के प्रहरी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है लोक परंपरा की समृद्ध देन, तीसरा है उत्तराखंड के वादी परंपरा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर इसके जो आंसर की बात करें तो वो है लोकठाट के प्रहरी। अब बात करते हैं कि इसका निर्देशन किसने किया। तो निर्देशन की बात करें तो लोकठाट के प्रहरी का जो निर्देशन किया है वो है कैलाश कुमार द्वारा। अब क्या जरूरत पड़ी इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने की, तो जो है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लोकठाट के प्रहरी, ये कहीं ना कहीं जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वो धीरे धीरे से क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। इसका जो स्थान ले लिया है कुछ नए वाद्य यंत्रों ने ले लिया है, जैसे गिटार आपके इन्होंने ले लिया है। तो वैसे ही हमारी जो संस्कृति के पुराने वाद्य यंत्र हैं, ढोल दमू, इनको बचाने के लिए, इनको सहेज के रखने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। ये एक अपने आप में एक अथक प्रयास है उनका। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राज्य के मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? नरपति, घट्टपाल, करिका या इनमें से कोई नहीं। तो जो कत्यूरी काल के मुख्य राजमिस्त्री को कहा जाता था वो है करिका। तो करिका इसका आंसर है, लेकिन जो नरपति और घट्टपाल, ऑप्शन नरपति और घट्टपाल को भी देख लेते हैं। नरपति क्या थे? कत्यूरी काल में, कत्यूरी काल में नदी घाटों में आवागमन को सुगम बनाने वाला, को सुगम बनाने वाले अधिकारी को नरपति कहा गया है। अब बात करें इसका कार्य क्या था। नरपति का जो कार्य था ये था चुंगी लेना, चुंगी लेना। तो वर्तमान में अगर हम इसकी तुलना करें तो हम ट्रैफिक पुलिस से इसकी तुलना कर सकते हैं। साथ में घट्टपाल, घट्टपाल को अगर देखें, ये घट्टपाल थे क्या? तो घट्टपाल पहाड़ी या फिर पर्वतीय शब्द, पर्वतीय प्रदेशों की रक्षा करने वाला अधिकारी, अधिकारी। तो ये आपके घट्टपाल कहलाता था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद काल में सूली का डांडा शब्द प्रयुक्त मिलता था फांसी वाली पहाड़ी के लिए, त्रिशूल पहाड़ी के लिए, मजबूत पहाड़ी के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में भी अगर हम देखें, नैनीताल में एक पहाड़ी है शेर का डांडा। तो डांडा शब्द पहाड़ी के लिए प्रयोग होता है, सूली जहाँ फांसी दी जाती है उसके लिए प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है फांसी वाली पहाड़ी। अब अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक भांग पायलट प्रोजेक्ट के तहत भांग उगाने के लिए किस जिले का चयन किया गया है? तो पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़ या चमोली। तो ये भांग उगाने के लिए जिस जिले का चयन किया गया है वो है पौड़ी। अब जरूरत क्यों पड़ी हमें भांग उगाने की? तो ये जरूरत पड़ी है कि जो नए रोजगार सृजित करने के लिए। भांग का अगर हम देखें तो हमारी संस्कृति में काफ़ी योगदान है। तो इसका रेशा भी काफ़ी दवाइयों में यूज होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस कमिश्नर द्वारा पटवारी के पद सृजित किए गए थे? ई गार्डनर, ट्रेल, गोबान या थॉमस लुसिंगटन। तो पटवारी के पद की बात है तो कुछ नजर डाल लेते हैं पटवारी के पद पे। तो ट्रेल द्वारा पटवारी के पद सृजित किए गए थे। कब किए गए थे अगर पूछा जाएगा तो ये 1819 में 9 पद सर्वप्रथम बनाए गए थे। तो पटवारी या फिर राजस्व पुलिस एक ही बात है। तो ये इसके बाद ट्रेल ने कुछ और कार्य किए थे, जैसे अल्मोड़ा जेल, ये 1816 में बनाई गई थी। साथ में पौड़ी जेल की बात करें तो पौड़ी जेल ये कब बनाई गई थी ये पूछा जाएगा तो 1821 में ट्रेल के कार्यकाल में। अगर और चीज़ों की बात करें तो जैसे वर्तमान में जो लोहे के पुल बनाए गए हैं जो नदी घाटों के ऊपर हैं, ये भी ट्रेल की ही देन मानी जाती है। तो
ये 1829-30 में बनाए गए थे। इसके बाद जो है डाक विभाग में हर कार्य की नियुक्ति का श्रेय भी ट्रेल को जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 राज्य विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया है? अम्ब्रेला एक्ट, एजुकेशन एक्ट, पेंसिल एक्ट या खिलती कलिया एक्ट? तो इसका आंसर है अम्ब्रेला एक्ट। अब बात करें अम्ब्रेला एक्ट की, ये जो एक्ट है विश्वविद्यालय अधिनियम या फिर एक्ट की जिसकी बात की है 2020, ये 23 सितंबर 2020 को विधानसभा से पारित हुआ था, यानी 2 दिन पहले। इसमें बताया क्या गया था? इसमें जो था विश्वविद्यालय एक्ट में 1973 के बाद, जब 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय बने थे, तो देखा गया था कि दोनों जगह अलग अलग नियम थी। कुलपति के लिए अलग शर्तें, सब चीज़ के लिए जो थी शर्तें अलग थी। लेकिन इस एक्ट के पास होने से जो है अब सारे विश्वविद्यालयों के लिए राज्य में पूरा एक ही नियम होंगे। जैसे सबसे पहले तो जो है इस एक्ट के तहत कुलपति की आयु निर्धारित की गई है। तो कुलपति की आयु अम्ब्रेला एक्ट में कितनी रखी गई है? ये है 70 वर्ष। अगर बात करें कुलपति की अवधि, जो इसके जो है जॉब की अवधि या कार्यकाल की बात करें तो ये 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब कुलपति चयन समिति में सदस्य की बात करें तो ये कितने सदस्यों की समिति होगी? ये 5 सदस्यीय समिति होगी। इससे पहले ये 3 सदस्यीय समिति थी, तो ये निश्चित ही पेपरों में आपके दिखाई दे सकता है ये क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को खनन नीति की घोषणा की गई है? ऑप्शन 1 है 4 अप्रैल 2001, दूसरा है 4 मार्च 2001, तीसरा है 4 जुलाई 2000 और चौथा है 11 मार्च 2000। तो इसका आंसर है 4 अप्रैल 2001। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 2008, 2009, 2010 या 2011? तो बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी सबसे पहले जब हम गंगा नदी को देखते हैं तो गंगा नदी गंगोत्री, जो उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है, भागीरथी नाम से निकलती है, और देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से देवप्रयाग जो है नाम कहलाता है। इन दोनों के संगम पर, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी पे है, टिहरी से देवप्रयाग। अब यहाँ से ये 96 किमी बहती है और हरिद्वार तक गंगा नाम से चलती है। देवप्रयाग से आगे इसका नाम गंगा हो जाता है। और कितने किमी अगर बात करें तो 96 किमी बहती है हरिद्वार तक। तो अगर जो इसका जो आंसर था कि कब गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ये था 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा की अगर लंबाई की बात करें पूरे देश भर में कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किमी गंगा की लंबाई है। और गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा नाम से प्रवेश करती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भतूज मेला उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध मंदिर में लगता है? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ या केदारनाथ? तो ये भतूज मेला केदारनाथ में लगता है। केदारनाथ ये कहाँ है आपके, अगर पूछा जाता है तो ये रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है। केदार नाम से ही आपका जो पता चल रहा है कि ये शिव जी का जो प्रसिद्ध स्थल है केदारनाथ। तो ये भतूज मेला का जो अन्य नाम है वो है अन्नकूट मेला। इसमें होता ये है कि नए अन्न को लाया जाता है और मंदिर में जो है इसको चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि शिव भगवान इसमें से नए अन्न के जो है विष को ग्रहण कर लेते हैं। तो बात करें अगर इस मेले की, तो ये मेला कब जो है लगता है भतूज मेला? ये रक्षाबंधन से 1 दिन पहले लगता है। अब अगला क्वेश्चन है, देवभूमि उत्तराखंड की भूमि पर ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंदरिया, ख्याली ओड़, कबीर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है अंदरिया। अब कुछ बच्चों के मन में आंसर होगा कि हमने तो ख्याली ओड़ पढ़ा था, और कुछ नहीं, वैसे मैक्सिमम बच्चों के माइंड में ये आंसर होगा कि हमने ख्याली ओड़ पढ़ा था, लेकिन जो है मैंने इसका आंसर अंदरिया बताया। तो इसके समझने के लिए एक देखिए कि 1850 में अल्मोड़ा में सबसे पहले ईसाइयों द्वारा मिशनरी की स्थापना की थी पादरी बडन द्वारा।
जब वर्डन द्वारा 1850 में स्थापना की गई तो मसूरी में एक कबीरपंथी साधु थे जिनका नाम था अंदरिया। तो इन्होंने 1853 में, अंदरिया ने जो है 1853 में जो है ईसाई धर्म की दीक्षा ली थी। ईसाई धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये कबीरपंथी थे और साधु थे अंदरिया। और कहाँ ली थी अगर पूछा जाएगा तो ये मसूरी में ली थी। और अगर ख्याली ओढ़ की बात करें तो इन्होंने जो है ईसाई धर्म कब अपनाया था, तो 1867 में, 1867 में ईसाई धर्म अपनाया था। अगर यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से आता है, गढ़वाल का वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था, तब आपका आंसर आता है ख्याली ओढ़। अगर आता है कि देवभूमि में पहला व्यक्ति कौन था, जरूरी नहीं कि आपके अंदरिया उत्तराखंड का ही हो, लेकिन उसने जो है यहाँ ईसाई धर्म अपनाया था और 1853 में अपनाया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है अंदरिया। और अगर आता है गढ़वाली पहला व्यक्ति तो तब ख्याली ओढ़ आता है, 1867 इसका वो होता है आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष हरिद्वार कुंभ पाखंड खंडनी पताका फहराई थी? ऑप्शन एक है 1898, दूसरा है 1897, तीसरा है 1899, चौथा है कोई नहीं। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1897। इसके बाद है अधिनियम 10 के तहत एक नियमित प्रांत बनने के बाद कुमाऊं को प्रथम कमिश्नर कौन बने थे? कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन बने थे? पहला है जॉर्ज लुसिंगटन, दूसरा है विलियम ट्रेल, तीसरा है जॉर्ज गोबान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी बहुत से बच्चों के मन में यहाँ जो है कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी कि बच्चे इसमें कमिश्नर ट्रेल आंसर लगाएंगे, लेकिन देखिए ये बोला है, इसमें बात हुई है एक्ट 10 की। एक्ट 10 ये बात कर रहा है कि 10 अप्रैल 1838 को एक्ट 10 लागू हुआ था, जिसमें प्रांतों की जो है अपनी जिम्मेदारी निश्चित कर दी गई थी। ये बंदोबस्ती के लिए, जैसे पहले कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, ये कमिश्नरी कहीं ना कहीं सहारनपुर कमिश्नरी के अधीन थी, लेकिन यहाँ खुद की जवाबदारी निश्चित कर दी थी। एक्ट 10 के तहत अगर बात करें ट्रेल की, तो ट्रेल तो 35 में आपके उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो एक्ट 10 के तहत जो कमिश्नर बनने वाले पहले थे वो थे जॉर्ज लुसिंगटन। तो इसका आंसर है जॉर्ज लुसिंगटन। इन्होंने 10 साल तक जो है इसके बाद एक्ट 10 के तहत जो है कमिश्नर बने थे। इन्हीं के समय पर 1841 में नैनीताल की जो है खोज होगी और 1842 में नैनीताल को इन्हीं के कार्यकाल में बसाया जाएगा। अब अगला है, ऋषिकेश से 15 किमी की दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर, गणनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर या नीलकंठ मंदिर। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है और ये पेपरों में दिखाई दिया है, तो इसका आंसर है नीलकंठ मंदिर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक शशिवंश विनोद के लेखक कौन है? मौलाराम, भजन सिंह, गणेश सिंह वेदी या इनमें से कोई नहीं। तो अगला आंसर है गणेश सिंह वेदी। इसी के साथ आज की एमसीक्यू को समाप्त करते हैं। अगले भाग में कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।